नमस्ते दोस्तों, कंसल्ट इन्वेस्ट ग्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम म्यूचुअल फंड्स के प्रमुख प्रकारों के बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें कई इन्वेस्टर्स का पैसा एक साथ पूल करके स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अदर एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। दोस्तों, भारत में 40 से भी ज़्यादा कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स हैं। इनकी स्ट्रक्चर, रिस्क रिटर्न डायनामिक्स और आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ कैसे अलाइन करते हैं, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम 5 मुख्य म्यूचुअल फंड्स कैटेगरीज के बारे में जानेंगे, जो है इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, इंडेक्स फंड्स और इंटरनेशनल फंड्स। साथ ही हम स्पेशलाइज्ड फंड्स जैसे सेक्टोरल, ईएलएसएस और ईएसजी फंड्स पर भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले आते हैं इक्विटी फंड्स पर, जो है हाई रिस्क पर हाई रिवॉर्ड भी है। दोस्तों, इक्विटी फंड्स मेनली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये हाई ग्रोथ पोटेंशियल ऑफर करते हैं, लेकिन इनमें वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होता है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन और सेक्टर फोकस के हिसाब से क्लासिफाई किए जाते हैं। दोस्तों, चलिए कुछ की सब टाइप्स एंड बेंचमार्क्स को देखते हैं। इक्विटी फंड्स के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं। पहले हैं लार्ज कैप फंड्स। ये निफ्टी 100 को बेंचमार्क मानते हैं। इनमें मॉडरेट रिस्क है और 5 साल में एवरेज 12 से 15% का रिटर्न मिलता है। इसके बाद आते हैं मिड कैप फंड्स पर। ये निफ्टी मिड कैप 150 को फॉलो करते हैं। इनमें हाई रिस्क है और 5 साल में 18 से 22% का एवरेज रिटर्न भी मिलता है। दोस्तों, इसके बाद आते हैं स्मॉल कैप फंड्स पर। ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 को ट्रैक करते हैं। इनमें बहुत हाई रिस्क है, लेकिन 5 साल में 20 से 25% का एवरेज रिटर्न भी मिल सकता है। इसके बाद आते हैं सेक्टोरल फंड्स पर। ये स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे निफ्टी आईटी पर फोकस करते हैं। इनमें बहुत हाई रिस्क होता है, लेकिन 5 साल में 25 से 35% तक का रिटर्न भी मिल सकता है। ये डेटा एएमएफआई इंडिया के लिस्ट ऑफ बेंचमार्क इंडिसेस से लिया गया है। दोस्तों, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। स्मॉल कैप वेबसाइट के अनुसार क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने हाई ग्रोथ सेक्टर्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी और लॉजिस्टिक्स पर फोकस करके पिछले 5 साल में 36.93% का सीएजीआर रिटर्न दिया है। दोस्तों, इसके बाद आते हैं डेट फंड्स पर, जो स्टेबिलिटी और स्टेडी इनकम प्रोवाइड करते हैं। डेट फंड्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट डेट में इन्वेस्ट करते हैं। ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल हैं, क्योंकि इनमें कम रिस्क और प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं। दोस्तों, इसके बाद आते हैं पॉपुलर डेट फंड कैटेगरीज में। तो पहले बात करते हैं लिक्विड फंड्स के बारे में। ये क्रिसिल लिक्विड डेट A1 को बेंचमार्क मानते हैं। इनमें लो रिस्क है और 5 साल में 6 से 7% का एवरेज रिटर्न मिलता है। दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स को। ये क्रिसिल कॉर्पोरेट डेट A2 को फॉलो करते हैं। इनमें मॉडरेट रिस्क है और 5 साल में 7 से 8% का एवरेज रिटर्न मिलता है। इसके बाद आते हैं गिल्ट फंड पर। ये क्रिसिल डायनामिक गिल्ट को ट्रैक करते हैं। इनमें लो रिस्क है और 5 साल में 6.5% से 7.5% का एवरेज रिटर्न भी मिलता है। दोस्तों, ये डेटा भी एएमएफआई इंडिया के लिस्ट ऑफ बेंचमार्क इंडिसेस से लिया गया है। दोस्तों, रीसेंट ट्रेंड्स की बात करें तो मनी कंट्रोल वेबसाइट पर रिपोर्ट किया गया है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स जैसे निप्पॉन इंडिया हाइब्रिड बॉन्ड फंड ने इक्विटी और डेट के ब्लेंड करके कम वॉलेटिलिटी के साथ 5 साल में 6.15% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, इसके बाद आते हैं हाइब्रिड फंड्स पर, जो है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। हाइब्रिड फंड्स इक्विटी और डेट एलोकेशंस को बैलेंस करके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। चलिए कुछ हाइब्रिड फंड्स के परफॉर्मेंस देखते हैं। पहले देखते हैं क्वांट मल्टी एसेट फंड। इसका इक्विटी टू डेट रेशियो है 65:35। 5 साल का सीएजीआर है 29.30% और रिस्क यानी शार्प रेशियो है 0.88। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, इसका इक्विटी टू डेट रेशियो है 70:30। 5 साल का सीएजीआर है 21.87% और रिस्क यानी शार्प रेशियो है 0.76। इसके बाद चलते हैं एचडीएफसी हाइब्रिड डेट फंड पर। इसका इक्विटी टू डेट रेशियो है 25:75। 5 साल का सीएजीआर है 10.75%
और रिस्क यानी शार्प रेशियो है 0.68 दोस्तों। ये डेटा स्मॉल केस का हाइब्रिड फंड सेक्शन से ली गई है दोस्तों। यहाँ एक यूजफुल टिप्स है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे रिटायरमेंट के लिए सूटेबल है दोस्तों, जबकि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स कैपिटल रिजर्वेशन के लिए बेटर है। इसके बाद चलिए चलते हैं इंडेक्स फंड्स पर, जो है पैसिव लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग का ए ऑप्शन। इंडेक्स फंड्स मार्केट इंडेक्सेस जैसे निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करते हैं और मिनिमल फीस के साथ ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर ऑफर करते हैं। चलिए टॉप इंडेक्स फंड्स पर एक नजर डालते हैं। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ये निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.20% है और 5 साल का रिटर्न है 12.8%। टाटा डिजिटल इंडिया फंड ये निफ्टी डिजिटल इंडिया को ट्रैक करता है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.40% है और 5 साल का रिटर्न 30.98% रहा है दोस्तों। ये इंफॉर्मेशन IJRTI स्टडी के इंडेक्स फंड एनालिसिस से ली गई है। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने का फायदा यह है कि इनके एक्सपेंस रेशियोज कम होते हैं, 0.1 से 0.5%, जहां की एक्टिव फंड्स का एक्सपेंस रेशियो 1 से 2% होता है दोस्तों, और रिटर्न कंसिस्टेंट होते हैं, यानी ज्यादा पैसा आपके पॉकेट में। इसके बाद आखिर में चलते हैं इंटरनेशनल फंड्स, जो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करते हैं दोस्तों। ये फंड्स ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे डोमेस्टिक मार्केट रिस्क को कम किया जा सकता है। चलिए टॉप ग्लोबल इंडेक्स फंड्स पर एक नजर डालते हैं। पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल S&P 500। ये S&P 500 को ट्रैक करता है। 5 साल का CAGR 15.2% रहा है और इसके की होल्डिंग्स में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न शामिल है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप इक्विटी फंड। ये NYSE ब्लू चिप को ट्रैक करता है। 5 साल का CAGR है 14.8% और इसका की होल्डिंग्स में अल्फाबेट, टेस्ला और JP मॉर्गन शामिल है दोस्तों। ये डेटा इंडी मनी के ग्लोबल इंडेक्स फंड सेक्शन से लिया गया है दोस्तों। करेंसी फ्लक्चुएशंस और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स इस फंड्स के रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकते हैं, तो इस रिस्क पैरामीटर्स पर कड़ी नजर रखें दोस्तों। चलिए अभी कुछ स्पेशलाइज्ड फंड्स जो नीश अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहले तो है सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स। ये स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर, टेक पर फोकस करते हैं। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 5 साल में 36.93% CAGR के साथ एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है एक सेक्टोरल फंड में। इसके बाद आते हैं ELSS फंड, जो टैक्स सेविंग्स में आपके मदद करते हैं। 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है ELSS फंड्स पर। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिल सकता है अगर आप ELSS फंड पर इन्वेस्ट करें तो। क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड 10 साल में 27.49% का रिटर्न्स दिया है, जो मनी कंट्रोल वेबसाइट के रिपोर्ट पर दिखाया गया है दोस्तों। इसके बाद आते हैं ESG फंड्स पर। ये एनवायरमेंटली और सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। क्वांट ESG इक्विटी फंड ने 1 साल में 50.67% रिटर्न दिया है, जैसा कि इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्ट किया गया है दोस्तों। चलिए अभी इक्विटी और डेट फंड्स के रिस्क लेवल को देखते हैं। तो वॉलेटिलिटी इक्विटी फंड्स में हाई है, स्टैंडर्ड डिविएशन है 12 से 18%। वहीं डेट फंड्स में वॉलेटिलिटी लो है, स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ 4 से 8% का है दोस्त। अगर रिटर्न्स की बात करें पिछले 5 सालों में, तो इक्विटी फंड्स ने रिटर्न दिया है 12 से 25% का और डेट फंड्स ने रिटर्न दिया है 6 से 9% का। और आखिर में सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो इक्विटी फंड्स में लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखा गया है दोस्तों, और डेट फंड्स में आप शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये डेटा क्रिसिल रिसर्च के ESG फंड होल्डिंग्स रिपोर्ट से लिया गया है दोस्तों। तो समरी में आपको अलाइन करना है चॉइसेस विथ आपका गोल्स। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी या सेक्टोरल फंड जैसे क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर चूज कर सकते हैं। मॉडरेट रिस्क टेकर्स के लिए हाइब्रिड फंड जैसे ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट सूटेबल हो सकता है।
कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए डेट या इंडेक्स फंड जैसे निप्पॉन हाइब्रिड बॉन्ड फंड बेटर ऑप्शन हो सकता है। टैक्स सेवर्स के लिए ELSS फंड जैसे क्वांट ELSS चूज कर सकते हैं आप। और एथिकल इन्वेस्टर्स के लिए ESG फंड्स जैसे क्वांट ESG इक्विटी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को एसेस करने के लिए शार्प रेशियो और स्टैंडर्ड डिविएशन जैसे टूल्स का यूज करें। और हाँ, रेगुलर इंटरवल्स पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एलोकेशंस को रिव्यू करना ना भूलें दोस्तों। तो कंक्लूजन में याद रखें, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स का गारंटी नहीं देते हैं दोस्तों। रिटर्न्स इलस्ट्रेटिव है, एक्चुअल गेन्स अलग हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते समय अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन को ध्यान में रखना ज़रूरी है। उम्मीद है कि आज का वीडियो से आपको म्यूचुअल फंड के डिफरेंट टाइप्स के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिला होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप आर्टिकल के रूप में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को क्लिक करें, consultinvestgrow.com को बुकमार्क करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।